जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। भैया ये कार्ड नहीं निकालेंगे, लगातार 2 रीडिंग में आ रहा है। एंड 9 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ के लिए भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। एंड वर्गोस की डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फैमिली लाइफ के लिए एक कार्ड एंड 2 कार्ड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। ओके चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब के लिए 2 कार्ड एंड वर्गोस की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ की लीड अपने हाथ में ले रखी है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ जाए या आपको लीड करना पड़ जाए। आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस कनेक्शन की बागडोर अपने हाथ में लेने की, एंड इन्होंने ठान लिया है कि अब जो भी ऑब्स्टेकल हैं उनको ये हटाकर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके बीच में, या कोई पास्ट का ट्रॉमा भी हो सकता है आप लोगों के अंदर। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। 7, 13, 4, 9, 4, 6, 7, 9, 9, 22। ओ माई गॉड, 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका था एंड ये न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि यहाँ पर आपकी भी न्यू बिगनिंग हुई है, आपकी लाइफ का भी न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, या ये कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी ऐसे पलटने वाली है जैसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब आपकी लाइफ में एक जस्ट ब्रांड न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोई या तो बिल्कुल नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं, आपके एक्स, क्योंकि यहाँ पर इनकी हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ओके यस, आई डोंट नो कि मैं कहाँ पर थी, क्योंकि सडनली कॉल आ गई थी तो इस वजह से मैं भूल गई हूँ मैंने आपको क्या बताया। लेकिन चलिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं ये ईश्वर से बहुत सारी मन्नतें मांग रहे हैं। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए भी ये अपोलोजेटिक हैं। इनको लग रहा है कि अगर कोई गलती हो गई है तो इनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन पनिशमेंट ना मिले। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको बिलीव है कि अगर ये ईश्वर की शरण में जाएंगे तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ इनके लिए, मतलब जिसे बोलते हैं, हेल्प मिलेगी। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। यस, ये चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा लविंग वे में इनके साथ डील करें। आप इनको कोई कड़वी बात ना बोल दें, कोई पास्ट की ऐसी चीज़ ना कह दें जिससे कि ब्लास्ट हो जाए, जिससे कि फाइट हो जाए। ओके, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हुआ था, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अगेन कोई फाइट खड़ी हो जाए। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ों का पीसफुली रिजोल्यूशन हो जाए। आपने इनका बहुत वेट किया हो सकता है, या ये यस आप ही ने किया हो सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनका अनलिमिटेड वेट किया है, जिस वजह से अब आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है खतरनाक। या आप लॉयन जैसे हो चुके हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ का वेट किया है बहुत ज़्यादा, एंड वेट करने के बाद आपकी एनर्जी हो चुकी है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसको कट ऑफ कर देते हैं, बजाय इसके कि अब आप उसका पेशेंस के साथ वेट करें, क्योंकि पेशेंस की एक लिमिट होती है, एंड लिमिट के बाद फिर आप किसी की नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इन्होंने आपका वेट किया हो। चलिए, जिसको भी वेट करना पड़ा है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, एंड अगर इन्होंने वेट किया है आपका तो ये लॉयन की तरह चार्ज फुल होकर के मैग्निफिशेंटली आगे बढ़ रहे हैं। ओके,
यस, एंड अगर आपने वेट किया है तो अब आप इनको किनारे करके आगे बढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ इनको डराती है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनके साथ वापसी करना चाहेंगे या नहीं। एंड अगर ये हैं जिन्होंने बहुत वेट किया है कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लो, अगर नो कांटेक्ट की कंडीशन है या कंडीशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो इन्होंने हो सकता है कि आपका वेट किया हो कि आप आएंगे आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, तो अब इनको आना पड़ रहा है। लेकिन ये इसी अ, इसी फीलिंग के साथ आ रहे हैं कि आप इनको अब नो नहीं बोल सकते। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बॉस हो सकते हैं, आप लोग एम्प्रर हैं, या तो आपके सपने ऐसे हैं कि आप लोग एम्प्रर बनना चाहते हैं, आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, मतलब हाईली एम्बिशियस हो सकते हैं आप लोग। एंड उसके लिए आपको अपना ट्रांसफ़र करना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, वो भी पॉसिबल है। मतलब आप कुछ भी करने को तैयार हैं अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ भी किया है, मतलब बहुत हार्ड टाइम फेस किया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, तब जाकर के आज आप इस कंडीशन में आए हैं कि आप एम्परर की पोजीशन में हैं। यस, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हैं या डिवोर्सी भी हो सकते हैं। तो बहुत कुछ, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया एंड देन आप लोग अपने घर आ गए, या अगर आप मेल हैं तो आपने आफ्टर डिवोर्स उस सारे पेन से निकलने के लिए पूरा फोकस डाल दिया अपने फाइनेंसेस पर, एंड देन आपने ग्रो किया है बहुत ज़्यादा। तो मतलब देखा जाए तो आपने अच्छी खासी कीमत चुकाई है, एंड बहुत पेनफुल कंडीशन में भी अपने आप को स्टेबल रखा है, तब जाकर के आज आप इस जगह पर हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप इसको दिल से लगा के चलते हैं कि आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, क्योंकि बहुत हार्ड टाइम में इन्हीं चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया है, एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी दिया है। यस, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप लोग पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपके हार्ड वर्क ने प्रूव कर दिया है कि आपने बिल्कुल कमर तोड़ हार्ड वर्क किया है, बहुत तगड़ा। लेकिन आपने उसकी वजह से कभी अपने नेचर को, अपने मतलब ये नहीं है कि आप किसी को दबाने लग जाएं, किसी को पेन देने लग जाएं, ऐसा कोई काम नहीं किया है आपने। यस, लेकिन कभी कभी आपके अंदर सैड एनर्जी आ जाती है जब आप इस अपनी जर्नी को याद करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत कुछ आपने सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो आपको अपने फाइनेंसेस से बहुत लगाव हो सकता है, मतलब क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ये पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे इनका दिल नहीं लगता है, क्योंकि एक कप मिसिंग है, मतलब कि इनके इमोशन सारे के सारे आप ही के लिए हैं। ओके, आपकी जगह कभी कोई ले ही नहीं पाया, चाहे इनकी शादी हो गई थी, इस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, तो भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड अगर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है सिवाय एक ट्रू पार्टनर के, ट्रू लव के। आप ऊपर से दिखाते हैं कि आप बहुत कंप्लीट हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, जबकि सच्चाई तो यह है कि आपको भी किसी पर्सन का साथ चाहिए। ड्रैगन फ्लाई आ चुका है। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। इनको फील होता है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड इसी वजह से मतलब ये इस चीज़ को सोच सोच के खुश होते हैं कि आफ्टर रिन्यूअल जब आपके साथ कनेक्शन बन जाएगा, तब इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड होगी। तो ये मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। हो सकता है ये शुगर डैडी, शुगर मॉम है, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, एंड इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, एंड इनको इस चीज़ का, ओके मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको बताया था कि इनको किसी चीज़ का रिग्रेट है या इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि आपकी इतनी टफ जर्नी में ये आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इनको अपनी इमेज की चिंता थी, इनको अपनी चीज़ों की चिंता थी, एंड उस चक्कर में इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया तो आप कुछ कर नहीं पाए, आपने अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन बनाई है, लेकिन इनको कष्ट है इस बात का कि ये आपकी अच्छी खासी हेल्प कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं की है। ओके, एंड ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है इनका, इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है। यस, ये अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, माउंटेन जैसी दिक्कतें हैं, पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस।
यस, इनको लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहाड़ जैसी दिक्कतों को भी ओवरकम किया है। मतलब अब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं एंड आपने, क्योंकि आपके ऊपर इतनी बड़ी-बड़ी दिक्कतें पड़ गईं, उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये बैठे-बैठे देखते रहे एंड इन्होंने अपनी इमेज के चक्कर में कि मेरे ऊपर कहीं कोई आरोप ना लग जाए, कोई दोष ना लग जाए, इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। ओके, मतलब जब आपको इनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये वहाँ पर नहीं थे। तो इस चीज़ का अब ये माफ़ी मांग रहे हैं डिवाइन से, क्योंकि ये थोड़े से अकड़ू टाइप के हो सकते हैं, तो ये आपसे तो माफ़ी मांगेंगे नहीं, लेकिन ये डिवाइन से मांग रहे हैं। ओके, ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिला रही है। इनको मतलब जो अपने, मतलब होता नहीं है कि इंसान बंध जाता है चीज़ों से, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं कि लोग चाहने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर आपका इंतज़ार कर रहे थे कि किसी सही टाइम पर आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे कभी कुछ कह नहीं पाए। या तो लॉन्ग डिस्टेंस थी, या तो फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ चुकी थी, या फिर थर्ड पार्टी का प्रेशर था। ओके, तो ये अब बिल्कुल खतरनाक हो चुके हैं, एग्रेसिव हो चुके हैं कि अब अगर किसी ने अब आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत पैदा करने की कोशिश की, तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, एंड ये देख करके अब इनको बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मतलब कि ये आपके आसपास कहीं हो सकते हैं, आपको देखते रहे, लगातार आप पे नज़र रखी, लेकिन अब जब आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है डर, ये हो रहे हैं डिप्रेस। ओके, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट ओनली दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी हो गई थी एंड आप इनको छोड़ के चले गए थे, जिस वजह से ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं एंड ये सोच रहे थे कि इन्होंने कनेक्शन आपसे इसीलिए ख़त्म कर लिया था। इन्होंने सोचा था कि आप इनसे माफ़ी मांगेंगे जा कर के, लेकिन आपने माफ़ी नहीं मांगी। इस वजह से भी इनके अंदर एग्रेशन हो सकता है एंड इन्होंने ये सोचते ही रह गए कि आप माफ़ी मांगेंगे एंड आपने अपनी लाइफ को नए तरीके से डील किया है। मतलब आपने उसके बाद जो भी चैलेंजेस आए, इसमें उन्होंने आपका कोई साथ नहीं दिया, गुस्से में एंड थर्ड पार्टी की वजह से भी। तो अब जब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक, तब इनको जो है ये अब सोच रहे हैं कि उस चीज़ को किनारे करो। मतलब कि आप माफ़ी मांगने नहीं आए, या इनके अंदर जो भी गुस्सा था, चाहे आपकी साइड से हो चाहे इनके साइड से हो, ये अब पास्ट को छोड़ रहे हैं। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि लव में बाउंड्रीज नहीं होती हैं। मतलब कि ये पहले जिन चीज़ों को एज ए ऑब्स्टिकल देखते थे, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता था कि माउंटेन की जैसी दिक्कतें हैं, तो अब ये दिक्कतों को नहीं देख रहे हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि लव अगर है तो आपका फोकस लव पे होना चाहिए, ना कि दिक्कतों पर। तो इस वजह से अब ये लीड करने के लिए आ रहे हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें इनका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा है एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि किसी और ने फ़ायदा उठा लिया है आप दोनों की इस कंडीशन का। ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो हर खुशी में आपके साथ शामिल था, लेकिन मौके पे चौका उसने मार दिया। ओके, तो ये आ रहे हैं आपके साथ कंडीशन को क्लियर करने के लिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।